श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु को रंग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से रघुनाथ दास नीलाचल में भजन करते हैं, उनका वैराग्य किस स्तर का था। तो 24 घंटे में से 22.5 घंटा उनका भजन चलता था, नाम जप चलता था। 1.5 घंटा विश्राम करते थे और कभी कभी भजन में इतना अनुराग आता था कि वह 1.5 घंटा भी सो नहीं पाते थे। बचा हुआ समय जो विश्राम के लिए था वह भी भजन में बीत जाता था। रघुनाथ दास से संबंधित वैराग्य की बहुत अद्भुत कथाएं हैं। उन्होंने जीवन भर अपनी जीभ को तृप्ति प्रदान नहीं की। पहनने के लिए छोटे से छोटा कपड़ा, वह कपड़ा भी बहुत पुराना, गुदड़ी लेकर अपने शरीर के निचले भाग को ढकना, इसके अतिरिक्त किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करते थे। महाप्रभु की आज्ञा का उन्होंने कठोरता से पालन किया। उनके जो नियम थे वो पत्थर की लकीर थे। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को अलग अलग उपदेश देते हैं। जीव गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को उन्होंने प्रचार का आदेश दिया और रघुनाथ दास गोस्वामी को संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कैसे कड़ाई से पालन करना चाहिए ये आदेश दिया। 6 के 6 गोस्वामी नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करते थे। जो भी खाते शरीर और प्राण की रक्षा मात्र करने के लिए खाते, लेकिन खाते वक्त भी शब्दों के द्वारा भर्त्सना करते कि मैं इस शरीर को बनाए रखने के लिए इंद्र तृप्ति कर रहा हूं। ये रघुनाथ दास का वैराग्य का स्तर था। और सड़ा हुआ महाप्रसाद ग्रहण करते थे। जो महाप्रसाद दुकानदारों के दुकान में पड़े पड़े 2-3 दिन के बाद सड़ जाता था, उसको दुकानदार जगन्नाथपुरी के मंदिर के पीछे वाले हिस्से में जहाँ तेलंग गायें होती है वहाँ पे फेंक देते थे। वह तेलंग गायें भी उस प्रसाद की दुर्गंध को, उस प्रसाद की दुर्गंध के कारण खा नहीं पाती थी। तो उस चावल को लेकर सड़े हुए रघुनाथ दास पानी से धोते थे, उसके भीतरी भाग में नमक भरकर खाते थे। एक दिन स्वरूप दामोदर आ गए, उनसे कहा कि बहुत अच्छा प्रसाद खाते हो, हमारे साथ बांटते नहीं हो। ये बात जब चैतन्य महाप्रभु को पता चली गोविंद के द्वारा, तो चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने तुरंत एक मुट्ठी रघुनाथ दास के हाथ से छीन लिया, खा लिया और कहने लगे ऐसा महाप्रसाद तो मैंने किसी के घर में भी नहीं खाया। जैसे दूसरा मुट्ठी हुए छीनने लगे तो स्वरूप दामोदर ने उनको रोक दिया, कहा कि ये प्रसाद आपके खाने योग्य नहीं है। तो गौरांग स्तव कल्पवृक्ष नामक कविता में चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार उद्धार किया रघुनाथ दास का, तो रघुनाथ दास स्वयं लिखते हैं इसके बारे में। मैं पतित था, अधम था, नीच था, मेरे अंदर भौतिक ऐश्वर्य की प्रज्वलित अग्नि जल रही थी और मुझे चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी संगी पार्षदों के रूप में ग्रहण किया, स्वरूप दामोदर को सौंप दिया और अपनी गुंजमाला और गोवर्धन शिला जो उनको बहुत प्रिय थी वह मुझे प्रदान की। और महाप्रभु ने मेरे हृदय के भीतर उदय होकर मुझे उन्मत्त बना दिया है। अब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में भी रहते हैं, तो वृंदावन में वे कैसे रहते हैं उन लीलाओं को अब हम श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के उपरांत रघुनाथ दास गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपने जीवन का अंत करने हेतु वृंदावन आए। तो 18 वर्ष रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी में रहे। चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया। जब चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी को छोड़कर धाम में चले गए अपने, रघुनाथ दास सोचे कि अब मेरा जीवन को धारण करने का
जो समय है ये व्यर्थ है, इसको मैं त्याग दूंगा। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना गिरिराज जी के ऊपर चढ़कर वहां से कूदकर आत्महत्या की जाए। तो अपने जीवन का अंत करने के लिए रघुनाथ दास गोवर्धन पर्वत से कूदकर जान देना चाहते थे। इसी कारण से वे वृंदावन आए थे। श्री रूप एवं सनातन गोस्वामी ने उन्हें समझाया कि वे जीवित रहें और समस्त वैष्णवों को श्री चैतन्य महाप्रभु की नीलाचल लीलाओं से अवगत कराएं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने उनको रोका और कहा, देखो जो लीलाएं हम नहीं देख पाए वो लीलाएं आपने देखी हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही भावमय लीलाएं हैं। उन लीलाओं का तुम उल्लेख करो और हम उन लीलाओं को सुनकर लाभ उठाएंगे। सभी जीवों को पता चलना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की जो जगन्नाथपुरी की लीलाएं हैं वो कैसी लीलाएं हैं, ये हम सबको अवगत होना चाहिए, इसलिए आप हमें सुनाइए। तो रोज 3 घंटा राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की नीलाचल लीलाओं का कथा करते थे, और उसी सभा में सभी गोस्वामी जन बैठकर उसको सुनते थे। तब वे राधा कुंड में आकर रहने लगे तथा राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन 3 घंटे श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेमोन्मादपूर्ण लीलाओं का वर्णन करते थे। दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रसिद्ध नाम ने 41 वर्ष श्री राधा कुंड में भजन किया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी कहते थे, दास गोस्वामी भी कहते थे, लगभग 41 वर्ष 41 ईयर्स राधा कुंड के तट पर रहे रघुनाथ दास गोस्वामी। राधा कुंड के तट पर भजन किए। वे त्याग एवं वैराग्य की प्रकट मूर्ति समझे जाते हैं। रघुनाथ दास जी ने श्री श्री राधा कृष्ण जी की शुद्ध भक्ति से युक्त तपस्या पूर्ण जीवन व्यतीत किया। समस्त प्रकार से भोजन इत्यादि करना, इंद्र तृप्ति करना, सोना व बचाव करना त्याग कर उन्होंने विरक्ति का वह स्तर दिखाया जो राधा कुंड में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो खाना पीना, सोना और इसके अतिरिक्त इंद्र तृप्ति करना, अपने बचाव करना, इन सब क्रियाओं को वे समय का बर्बादी मानते थे, और ये सब चीज़ों को त्याग कर विरक्ति का स्तर उन्होंने अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि भजन करने के लिए विरक्ति किस स्तर पे होनी चाहिए। तो उनका जीवन अब शुद्ध भक्ति से युक्त था, तपस्या में जीवन व्यतीत करते थे। रघुनाथ दास न केवल पूर्णतः विरक्त थे अपितु कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण भी थे। वे श्री राधा के विरह से उत्पन्न विषाद के कारण सदा विलाप करते थे। खाली विरक्ति ही सब कुछ नहीं है, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण था। श्रीमती राधा रानी के विरह से उत्पन्न दुख के कारण सदा रोते रहते थे, विलाप करते थे। क्योंकि हमने सुना इनका जो शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप है वो रति मंजरी है, और रति मंजरी राधा रानी के साथ में रहती हैं। अब वृंदावन में रह के उन्होंने किस प्रकार कुंडों का विस्तार करवाया। मुख्य रूप से राधा कुंड, जो अभी हम राधा कुंड देखते हैं, उसके घाट देखते हैं, वह सब घाटों का निर्माण रघुनाथ दास गोस्वामी कराए। कैसे कराए, उसके पीछे भी एक अद्भुत लीला है। शिल रूप एवं सनातन गोस्वामियों की असीम अनुकंपा और प्रोत्साहन द्वारा शिल रघुनाथ दास गोस्वामी श्री राधा कुंड आए और स्वयं को भजन रसामृत में निमग्न कर दिया। अपने शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप रति मंजरी नामक अंतरंग सेविका के रूप में उन्होंने दिन रात नित्य निरंतर मानसिक सेवा, मानसी सेवा की। उस काल में कुंडों की माप मात्रा 12 वर्ग फीट ही थी। एक बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में दूसरों के लाभार्थ कुंडों का विस्तार विशाल एवं सुंदर सरोवरों के रूप में करने की अभिलाषा प्रकट हुई।
तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कृपा से, अनुकंपा से रघुनाथ दास गोस्वामी भक्ति में प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे थे और राधा कुंड पे आकर रहने लगे थे। स्वयं को भजन के रसामृत में डुबो दिया था और उनका जो शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप है रति मंजरी, इस रूप में रहकर श्रीमती राधा रानी की अंतरंग सेविका बनकर दिन रात नित्य निरंतर मानसी सेवा करते रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। मानसी सेवा कहते हैं मन से। भोग लगाएंगे तो मन से लगाएंगे, मंदिर जाएंगे तो मन से जाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे तो मन से लगाएंगे। तो मन के द्वारा शुद्ध भक्तों की सेवा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब उनके मन में एक विचार आया, एक भाव आया, एक इच्छा जागृत हुई कि ब्रज में जितने भी कुंड है, मुख्य रूप से राधा कुंड जो है, बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। कुंड बहुत छोटा होता है, ज़्यादा लोग आते हैं तो एक ही समय पे सभी लोग एक साथ स्नान नहीं कर पाते। उस समय कुंडों की जो माप होती थी मात्र 12 वर्ग फीट ही था। तो मन में भाव आया कि इन कुंडों का विस्तार होना चाहिए, विशाल और सुंदर सरोवर होने चाहिए, दूसरों के लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं। ये इच्छा उनके मन में प्रकट हुई, ये अभिलाषा उनके मन में प्रकट हुई। इसे अपने भजन में आया विचलन जानकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने मन को ऐसी कामुक मनोकामना सोचने हेतु प्रताड़ित किया। अब तुरंत तो ये भाव भी मन में आ गया, भाई तुम बाबा जी हो, तुम क्या सोच रहे हो, ये तुम्हारी इंद्र तृप्ति है कुंडों का विस्तार करना। तो भजन में विचलन हो सकती है, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण से रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में कामुक मनोकामना आई तो अपने मन को समझाया, उन्होंने प्रताड़ित किया। कैसी भावना मन में ला रहा है तू, कैसी इच्छा को प्रकट कर रहा है, ये करने से तेरे भजन में बाधा आएगी। इन सब चीज़ों को छोड़, तू बाबा जी है तो अपना भजन कर। तो मन में कैसे द्वंद्व चलता है देखिए। तदुपरांत अत्यंत दृढ़ संकल्प हो पुनः उन्होंने स्वयं को श्री गंधर्विका गिरधारी के पदार बिंदों के अविभक्त भजन में संतृप्त कर दिया। अब उनके मन में इच्छा नहीं रही, भैया छोड़ो, क्यों कुंडों का विस्तार करना है, खामा इसमें समय जाएगा, मेरा भजन भी नहीं हो पाएगा। एक प्रकार से कामुक मनोकामना है। तो उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया। अब गंधर्विका गिरधारी के पदार बिंदों की सेवा में वह पुनः लग गए। उसमें उन्होंने अपने मन को डुबो दिया, जैसे पहले सेवा करते थे उसी भाव से सेवा चल रही थी। फिर भी जब एक शुद्ध भक्त कोई अभिलाषा करता है तो यह कदापि अस्वीकार नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण सदैव अपने भक्तों के सकल मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो थे तो शुद्ध भक्त, अब शुद्ध भक्त के मन में कोई भी इच्छा आई है तो भगवान उसको अवश्य पूरा करेंगे। उस इच्छा को कभी भी कृष्ण अस्वीकार नहीं करते। कौन एक धनी बद्रिकाश्रम में गया, प्रभु के दर्शन कैल बहु मुद्रा दिया। नारायण तारे आज्ञा करिल स्वप्ने ते, मुद्रा लैया यह ब्रज आरिट ग्रामे ते। तथा रघुनाथ दास वैष्णव प्रधान, तार आगे दीवा मुद्रा लैया मोर नाम। यदि ए मुद्रा ते हो न करे ग्रहण, तबे ए कथा तारे करावे स्मरण। भक्ति रत्नाकर से श्लोक लिए गए हैं, किस तरह से भगवान रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा को पूरा करते हैं। इसी मध्य एक धनी व्यक्ति भगवान के दर्शन करने बद्रिकाश्रम गया। वहां उसने नारायण भगवान को एक विशाल धनराशि समर्पित की। उस रात स्वप्न में भगवान ने उसे आदेश दिया, इस धन को ब्रज के अरिष्ट ग्राम ले जाओ, वहां तुम्हें श्रेष्ठ वैष्णव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मिलेंगे। उन्हें मेरा नाम कहकर धन दे दो। यदि रघुनाथ दास धन लेने से मना करे तो तुम उन्हें स्नान के लिए 2 कुंडों के निर्माण की उनकी इच्छा याद दिलवाना। देखिए, भगवान एक धनी व्यक्ति था उत्तर भारत में, जो बद्रिकाश्रम में जाकर बहुत धन दान में दिया था। उसके स्वप्न में जाकर भगवान कहते हैं, देखो एक बहुत श्रेष्ठ भक्त है,
अरिट ग्राम में, उसका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी, उसको जाके धन दो, और वो अगर लेने से मना करता तो उसको याद दिलवाओ कि तुम्हारे मन में कुंडों को बड़ा करने की इच्छा प्रकट हुई थी, तो इसी कारण से मैं धन लेके आया हूं, आप धन ले लो और कुंडों का विस्तार करो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और वह निष्ठावान भक्त यहाँ अरिष्ट ग्राम में आ गया। अरिष्ट उस समय नाम था गांव का, क्योंकि अरिष्टासुर एक बैल का रूप बनाकर असुर वहां पे आया था जिसका नाम था अरिष्टासुर। भगवान ने उसका वध किया था, तभी उस गांव का नाम अरिष्ट ग्राम पड़ गया था। तो वही निष्ठावान भक्त जिसके सपने में भगवान आए थे, अरिष्ट ग्राम में आकर उस व्यक्ति ने रघुनाथ दास गोस्वामी को धन दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी के सम्मुख आकर उस भक्त ने धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें धन दे दिया। उसने स्वप्न में भगवान द्वारा बताए निर्देशों का भी वर्णन किया। रघुनाथ दास कुछ समय के लिए चकित से हो गए। अंत में जब वे शांत हुए तो रघुनाथ दास जी ने बार बार अपने सौभाग्य की प्रशंसा की और उस धनी व्यक्ति से बिना विलंब उन कुंडों को खोदने की प्रार्थना की। यह सुनकर वह सौभाग्यशाली व्यक्ति भाव से भर उठा और कई लोगों को अपने साथ जोड़ने लगा। जल्दी ही कुंड खोद लिए गए। उपरांत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने कुंडों के विस्तार कार्य का निरीक्षण किया। अब वो व्यक्ति जो आया था उसने दंडवत प्रणाम किया रघुनाथ दास के चरणों में और उनको धन दे दिया। धन देने के बाद उसने याद दिलाया, भाई सपने में मेरे भगवान आए थे और भगवान ने मुझे निर्देश दिया कि आप ऐसे ऐसे कुंडों का विस्तार करवाना चाहते हैं, आपको धन की आवश्यकता है, इसलिए आप ये धन ले लीजिए, मैं इसी उद्देश्य से लेके आया हूं। तो कुछ समय के लिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी चकित हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है, इच्छा तो मन में की थी, ये देखो कैसे पूरी कर रहे हैं भगवान। अब थोड़ी देर के बाद जब वह शांत हुए तो रघुनाथ दास ने अपने सौभाग्य की प्रशंसा की और उस धनी व्यक्ति को ही बोला, बिना देरी किए उन कुंडों को खोदना तुम ही प्रारंभ करो, तुम ही लोग जुटाओ और तुम ही उनको पैसे दो खोदने का और विस्तार तुम ही करवाओ, मैं खाली निरीक्षण करूंगा। तो यह सुनकर वह व्यक्ति जो धन लेकर आया था वो भी भाव में भर गया। अरे मुझे सेवा मिली है, बहुत विशेष सेवा है, इसका अवसर मैं क्यों छोड़ूं। तो उसने कई लोगों को अपने साथ में लेकर जोड़ लिया और कुंड की खुदाई करनी शुरू की। अब जल्दी ही कुंड खोद भी लिया गया। खोदने के उपरांत रघुनाथ दास गोस्वामी उन कुंडों का विस्तार कार्य करने का निरीक्षण करने लगे। भाई कितना चौड़ा करना है, कितना लंबा करना है, कितना इंच होना चाहिए, कितना फीट होना चाहिए, जिससे सभी लोग ठीक से यहाँ पे आके स्नान कर सके, उनको सुविधा हो, उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो निरीक्षण रघुनाथ दास गोस्वामी के कितना बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से वृंदावन में रहकर बहुत सारे तीर्थ स्थलियों का उद्धार रघुनाथ दास गोस्वामी किए। और कुटिया में नहीं रहते थे, कुटिया उन्होंने कभी बनाई नहीं थी, क्योंकि वैरागी थे। सोचते थे कुटिया बनाऊंगा तो कुटिया के प्रति आसक्त हो जाऊंगा, उसमें सामान रखूंगा, उसके प्रति आसक्त हो जाऊंगा, इसलिए भजन पेड़ के नीचे बैठ के करते थे, सोते भी पेड़ के नीचे थे। कुछ मिल जाता था, मिलता भी क्या था, मानसी सेवा ही करते थे, मन से कुछ खा लिया तो ठीक है, बड़ा उच्च स्तरीय वैराग्य था। लेकिन एक अद्भुत लीला हुई। क्यों उन्होंने कुटिया बनाई सनातन गोस्वामी के कहने पर, तो ये हम लीला अगले सत्र में श्रवण करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी को सनातन गोस्वामी कहता है आप कुटिया बनाओ, क्यों कहते, इसके पीछे क्या कारण था, बहुत सुंदर लीला, उसको हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।